हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस स्टार्ट कि हम लोग क्या जान सकते हैं हमारे नेक्स्ट 24 आवर्स के बारे में। एंड ये एक जनरल रीडिंग है फॉर द कलेक्टिव, सो आप इसे बिल्कुल देख सकते हैं एंड जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लेना। जो रेजोनेट ना करे उसे बिल्कुल अपनी सिचुएशन पे फोर्स नहीं करना है आपको। साथ साथ मेरे बारे में इंफॉर्मेशन सारा कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस। क्या जान सकते हैं? ओके, लेट्स सी, let's find out. Okay, we have the Nine of Wands energy, Knight of Cups. ओके, द फर्स्ट थिंग आई एम फीलिंग हियर इज़ लाइक कोई आपको रीच आउट करना चाहते हैं, बट ये पर्सन बहुत इज़ अप ऑन देयर हेड्स। मतलब ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं इस सिचुएशन को कि क्या वो आपको ये बात बोलेंगे, क्या वो आपको रीच आउट करेंगे, क्या वो आपको अनब्लॉक करेंगे, क्या वो आपको वो मैसेज, वो मेल, वो कॉल, वो मीटअप के लिए पूछेंगे। सो देयर इज़ समथिंग गोइंग ऑन, लाइक कोई और है। एंड मैं नहीं कह रही हूँ कि ये सिर्फ आपके रोमांटिक लाइफ में ही होना चाहिए, आपके लव लाइफ से ही जुड़ा होना चाहिए, नहीं। ये कोई ऐसा हो सकता है, ये कोई कलीग हो सकते हैं आपके, ये आपके कंपनी का कोई आदमी हो सकता है, कोई इंसान हो सकते हैं जो कोई लाइक जॉब सिचुएशन या वर्क सिचुएशन के लिए आपको रीच आउट करना चाहते हैं, आपको सिलेक्ट करना चाहते हैं, आपको कोई ऑफिशियल मैटर के लिए मेल या मैसेज कुछ करना चाहते हैं। लेकिन मे बी ये पर्सन दोबारा सोच रहे हैं उसके बारे में, जिस वजह से थोड़ा सा रेजिस्टेंस या थोड़ा सा देरी लग रहा है, ठीक है, डिले हो रहा है सिचुएशन। या फिर अगर ये आपके रोमांटिक सिचुएशन में है, लव लाइफ में है, तो डेफिनेटली ये किसी इंसान है जो आपको कॉल, मैसेज या रीच आउट करने के बारे में सोच रहे हैं, मे बी अनब्लॉक करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन अपने आप को वो 100% वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं अपने आप के अंदर कि वो फाइनली करके बताए, करके दिखाए। जो उनके दिमाग में है वो रियलिटी में लाने की हिम्मत फ़िलहाल किसी में नहीं हो रहा है। ओके, दैट इज़ द फर्स्ट ऑफ द इनिशियल एनर्जी जो मुझे मिला। टू बी ऑनेस्ट, वी हैव जजमेंट, वी हैव द 8 ऑफ सोर्ड्स। सी, बार बार देर इज़ दिस जजमेंट, देर इज़ दिस 8 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड द 9 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ है ऑल्सो जो आप रेजिस्ट कर रहे हो, मे बी फॉर सम ऑफ यू, लाइक आई फील लाइक आपको किसी चीज़ की भनक है, इफ़ दैट मेक सेंस। आपको पता है किसी चीज़ के बारे में, बट आप जानबूझ के उसे अनदेखा कर रहे हो, या यूनिवर्स इज सेइंग आप किसी चीज़ को बार बार होने दे रहे हो, बार बार अलाउ कर रहे हो अपने लाइफ में। एंड वो जो भी चीज़ है वो बहुत डिसअपॉइंटिंग चीज़ है। वी हैव टेम्परेंस एंड द 7 ऑफ सोर्ड्स। आई एम नॉट जोकिंग हियर। अगर आप देखोगे यहाँ पे 3 कार्ड्स है जो ये बताता है दैट ब्लॉकेज है, रेजिस्टेंस है, चाह के भी ना करना, चाह के भी एक्शन ना लेना, या फिर अपने आप को कमज़ोर महसूस करना, अपने आप को तैयार ना महसूस करना, ये सब है। सो आई एम नॉट जोकिंग हियर बिकॉज आई डेफिनेटली फील लाइक देयर इज़ अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस जो आप में है या कोई आसपास के इंसान में है जो आपके लाइफ को अफेक्ट कर रहा है या कर रही है, डजेंट मैटर। मैं आपसे ये कहूँगी नेक्स्ट 24 आवर्स में आप कुछ ब्लॉकेजेस फेस करोगे, ठीक है। एंड ये ब्लॉकेजेस कैसे है? ये ब्लॉकेजेस आपके डे टू डे लाइफ में है। ऐसा नहीं है कोई बहुत बड़ा, इतना बड़ा ब्लॉकेज है कि आप पागल हो जाओगे, आपको समझ नहीं आएगा, आप ज़िंदगी मतलब हाल छोड़ दोगे, ऐसा नहीं है। ये ब्लॉकेजेस बहुत ही छोटे मोटे ब्लॉकेजेस होंगे। मे बी आपका समय, आपको आप समय को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, मे बी आप कोई काम है जो ख़त्म नहीं कर पा रहे हो, किसी बार बार कोई प्रॉब्लम आ रहा है, बार बार कोई इंटरप्शन आ रहा है, आप कुछ सोचे थे करोगे लेकिन उसके हिसाब से आप चल नहीं पा रहे हो, तो वॉट एवर इट इज़, ठीक है। बट ये बहुत छोटे से छोटे ब्लॉकेजेस, चैलेंजेस हो सकते हैं। बट नेक्स्ट 24 आवर्स में थोड़ा सा आप चैलेंजेस को फेस करने वाले हो, ठीक है। लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि चैलेंजेस आना नॉर्मल है, इट्स फाइन, बट आपको अपना पेशेंस, टेम्पर लूज़ नहीं करना है। इट्स लाइक अ टेस्ट कि कुछ लोग हैं जो
मे बी गुस्से में कुछ गलत डिसीजंस ले सकते हो, गुस्से में किसी को कुछ बोल सकते हो जो बाद में आपको रिग्रेट हो, या फिर गुस्से में आके जल्दबाजी कर सकते हो किसी डिसीजन लेने में, कुछ करने में, एक्शन लेने में। सो बी वेरी केयरफुल कि आप अपने एनर्जीज़ को किस तरीके से संभाल रहे हो, आपके डिसीजंस आप ठंडे दिमाग से ले रहे हो, एंड आप एटलीस्ट 24 घंटे के लिए थोड़ा सा पेशेंस रख रहे हो ताकि आप इन सिचुएशंस के साथ अपने आप को एडजस्ट करवा पाओ या आप इन सिचुएशंस को आराम से हैंडल कर पाओ। ठीक है, मुझे नहीं लग रहा है कि ये प्रॉब्लम किसी और व्यक्ति के वजह से आएगा। मुझे लगता है ये प्रॉब्लम आप खुद लाइक एज इफ यूनिवर्स ब्लॉकेजेस डाल रहे हैं, आपको ऐसा महसूस हो सकता है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। बिकॉज़ अगर आपका इंटेंशन एकदम अटूट है, अगर आपको पता है दैट आप सही हो एंड आप जो करना चाहते हो वो सच में आप करना चाहते हो, तो वो आपका काम बिल्कुल हो जाएगा, उसके बारे में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। टाइमिंग का कुछ बार बार आ रहा है कि कल कुछ लोग डिले मत करना किसी इंपॉर्टेंट काम में, या कुछ है जो आप बहुत ज़्यादा या तो अनदेखा कर रहे हो या कैजुअली ले रहे हो, या फिर आपको लग रहा है कि आपके पास समय है लेकिन आप बहुत ज़्यादा कैजुअल हो गए हो, किसी चीज़ को आप टेकन फॉर ग्रांटेड तरीके से ले रहे हो। सो इट्स लाइक कल आपको कल नेक्स्ट 24 आवर्स, मतलब जब भी आप इस चीज़ को देख रहे हो, वीडियो को देख रहे हो, उस समय से शुरू करके नेक्स्ट 24 आवर्स, सो दैट इज़ हाउ यू विल वॉच इट। आई फील लाइक आपको एक चीज़ ध्यान रखना है दैट आपको टाइमिंग को बहुत रेस्पेक्ट करना है, टाइम को, कि आप कौन सा समय क्या कर रहे हो, आप किस चीज़ को कितना समय दे रहे हो, एंड आप अपने समय के बारे में कितना पर्टिकुलर हो। अगर आप टाइम को रिस्पेक्ट नहीं करोगे, टाइम आपको रिस्पेक्ट नहीं करेगा। मेक दिस वेरी श्योर। कोई भी काम हो, चाहे वो कितना भी कम इम्पॉर्टेंट हो, कितना भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, हर एक चीज़ टाइमिंग के हिसाब से होना चाहिए, या एक पर्टिकुलर टाइम आपको सेट करना पड़ेगा। बिकॉज फॉर सम ऑफ़ यू आई थिंक दैट कुछ चीज़ें आप बहुत इधर उधर हो चुका है, एंड ज़्यादातर आपके करियर में ही हो सकता है दैट आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे संभालूँ, क्या करूँ, कैसे चीज़ों को बैलेंस करूँ। मे बी बहुत सारी परेशानियाँ हैं, बहुत पेंडिंग काम है, बहुत काम रुका हुआ है, डिले हो गया है, छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं बार बार काम में। इट्स बिकॉज़ या तो टाइमिंग का कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, बार बार कुछ है जो आप मिस आउट कर रहे हो, कोई ऐसा डिटेल, कोई ऐसा इंफॉर्मेशन जो आपको सीरियसली लेना है, या जो आपको और भी अच्छे से देखना है बट आप देख नहीं पा रहे हो, या आप अनदेखा कर रहे हो। सो डिटेल्स पे फोकस करो, टाइमिंग पे फोकस करो नेक्स्ट 24 आवर्स आपके करियर सिचुएशन में, फाइनेंशियल सिचुएशन में, एंड हर चीज़ को प्लान करने की कोशिश करो, एंड टाइमिंग का भी ख्याल रखो। ओके, एंड अगर मैं आपके लव सिचुएशन की बात करूँ, आई डेफिनेटली सी दैट देयर इज़ अ पर्सन जो यहाँ पे डेफिनेटली आपको रीच आउट करना चाहते हैं, सोचते हैं, या आई ऑल्सो फील लाइक कुछ लोगों के लिए ये एक न्यू पर्सन है। ओके, एंड ये जो न्यू पर्सन है ये आपको स्टॉक करते हैं, ये आपसे उम्र में छोटे हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, या इनका एनर्जी बहुत यंग है। ठीक है, मे बी इस पर्सन के कर्ली हेयर्स हो सकते हैं, या इनका बहुत घना बाल है सर पे, एंड दिस पर्सन इज़ लाइक वेरी टॉल, या तो लाइक वेरी थिक हेयर दिस पर्सन हैज़, कर्ली या तो जस्ट नॉर्मल थिक हेयर। लेकिन आई फील लाइक दिस इज़ समबडी हु रियली लाइक्स यू। ये पर्सन रियली आपको एडमायर करते हैं। इट डजेंट मैटर कि आप इनके साथ एसोसिएटेड हो या कोई हिस्ट्री है इनके साथ आपका या नहीं। फॉर सम ऑफ़ यू आप किसी के साथ शायद रिलेशनशिप में हो, या फिर शायद आप ऑलरेडी मैरिड हो, लेकिन फिर भी कोई ऐसा इंसान है जो आपको बहुत पसंद करते हैं। मे बी आप मैरिड हो या किसी और के साथ हो, इस वजह से वो आप तक पहुंचते नहीं हैं, वो आपको बताते नहीं हैं कुछ, बट ये पर्सन आपको बहुत एडमायर करते हैं। इवन ये पर्सन मे बी आपको कुछ गिफ्ट देने के बारे में सोच रहे हैं, सरप्राइज़ देने के बारे में सोच रहे हैं, या रिसेंटली इन्होंने आपको कोई गिफ्ट वगैरह दिया होगा। ओके, बट आई डेफिनेटली सी दैट देर इज़ समबडी जिनके मन में देर इज़ इमोशंस, लाइकिंग, अट्रैक्शन, कुछ भी बोलो, लाइक ये पर्सन आप तक पहुंचना चाहते हैं, लाइक ये पर्सन आपको देखते हैं, दैट इज़ द एनर्जी।
एंड आपके सिचुएशन में आई फील लाइक ऑल्सो देर इज़ दिस एनर्जी ऑफ आप किसी के साथ अपने रिलेशन को बैलेंस करना चाहते हो. सो इट कुड बी अ पास्ट पर्सन, इट कुड बी अ न्यू पर्सन, वॉट एवर, बट आपके साइड से आई थिंक आप एक डिसीजन पे रुके हुए हो. कुछ लोगों के लिए ये डिसीजन है कि मैं छोड़ दूँ या मैं एक बार और कोशिश करके देखूँ. बाकियों के लिए मैं कहूँगी आप बहुत क्लियर हो दैट इस कनेक्शन को आपको बैलेंस करना है, वही आप चाहते हो. लाइक यही वो पर्सन है जिन्हें आप चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, बट फ़िलहाल आपको लग रहा है कि आपके सामने बहुत सारा ब्लॉकेजेस है, आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हो, आपके हाथ में लाइक पावर नहीं है कि आप इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट करो या इस कनेक्शन के प्रॉब्लम्स को दूर कर पाओ. ओके, सो आपका लव लाइफ में मूवमेंट्स हो रहा है, बट शायद आपको नहीं समझ में आ रहा इस वक्त. लेकिन आई डेफिनेटली सी आपके लव लाइफ में देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट, या मूवमेंट, बहुत बड़ा मूवमेंट होने वाला है. फॉर सम ऑफ यू इन द नेक्स्ट 7 days कोई आपको रीच आउट करेंगे या कुछ आपको गिफ्ट पार्सल समथिंग आप रिसीव करोगे किसी पर्सन से, बट हर किसी के लिए नहीं. फॉर सम ऑफ यू ओनली आई एम सेइंग नेक्स्ट 7 days बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज बहुत सारे मूवमेंट्स होंगे, लेकिन शायद आपको डायरेक्टली समझ में ना आए, लेकिन आपका इंट्यूशन आपको बोलेगा दैट यू नो यहाँ पे मूवमेंट्स हो रहे हैं. लाइक आप किसी की एनर्जी को बहुत ही स्ट्रांगली फील कर पाओगे, एंड देयर इज़ डेफिनेटली समबडी जो आपको कंटिन्यूसली स्टॉक कर रहे हैं, कंटिन्यूसली आपके बारे में सोच रहे हैं. ये पर्सन इवन प्लान्स बना रहे हैं अबाउट सम स्पेशल डे, मे बी आपका बर्थडे, मे बी आपका एनिवर्सरी, वॉट एवर, कुछ भी इवेंट है, कोई भी इम्पोर्टेंट इवेंट है, या जस्ट ऐसे ही मे बी जस्ट अ सरप्राइज गिफ्ट और समथिंग. ओके, सो ओवरऑल दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू नेक्स्ट 24 hours के लिए. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब अगर आपको अच्छा लगा हो कंटेंट. एंड आई विल अगेन सी यू इन अनदर नेक्स्ट रीडिंग. Till then, take care and goodbye.